हाँ तो बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग सॉलिड स्टेट. इन सॉलिड आर ऑफ टू टाइप, crystalline and amorphous. In short, I want to say crystalline solid has regular repeating unit is known as unit cell. अब यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन साइड एंड एंगल, साइड और एंगल के हिसाब से उसका जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है. ये यूनिट सेल 7 प्रकार की होती हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल. इन्हें इसी सीक्वेंस में याद करना है. किस तरीके से करना है? दिस इज क्यूट अवर मदर. ये जो है सेंटेंस याद रखना है, क्यूट अवर मदर. तो क्यूट के लिए CU क्यूबिक, TE टेट्रागोनल, अवर ऑर्थोगोनल, MO मदर का MO मोनोक्लिनिक, T मतलब ट्राइक्लिनिक, H मतलब हेक्सागोनल और R मतलब रोम्बोहेड्रल. तो ये 7 टाइप की यूनिट सेल होती हैं और इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है. और इसका फॉर्मूला सिर्फ यही है, क्यूट अवर मदर. क्यूट में CU क्यूबिक, TE टेट्रागोनल, अवर ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागोनल एंड R रोम्बोहेड्रल. क्या होता है? एक यूनिट में ABC 3 जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस टाइप की होती है. अगर A = B = C यानी कोई भी अनइक्वल नहीं है, कोई भी अनइक्वल नहीं है, तो वो क्यूबिक होगा. टेट्रागोनल में A = B बट B ≠ C, एक अनइक्वल है तो टेट्रागोनल. A ≠ B ≠ C यानी कि दो अनइक्वल हैं, मतलब सब अनइक्वल हैं, तो ऑर्थोगोनल. एंड ठीक, तो इसका फॉर्मूला भी सीधा याद करना है कि 0 1 2, नीचे से भी 0 1 2 और फिर एक 2, ऊपर से 0 1 2, नीचे से भी 0 1 2 और एक 2. तो इसका मतलब ये है, 0 का मतलब कोई भी अनइक्वल नहीं है, इसमें एक अनइक्वल नहीं है, इसमें 2 अनइक्वल नहीं है, यानी कि आपस में दो किसी कोई अनइक्वल नहीं है. 0 एक अनइक्वल है, 2 अनइक्वल है, 2 अनइक्वल है, 2 अनइक्वल है, 1 अनइक्वल है और 0 अनइक्वल है. यहाँ 2 का मतलब यही है कि तीनों आपस में इक्वल नहीं है. तो बात यह है कि अगर तीनों इक्वल हैं तो ऑर्थोगोनल. अभी बात करते हैं फिर एंगल की. एंगल की ये तीनों जो हैं पहले वाले, ये सब 90 डिग्री के एंगल हैं. एंगल किस प्रकार के कि जो है मान लो ये इन दोनों के बीच अल्फा
इन दोनों के बीच बीटा और इन दोनों के बीच गामा। ठीक इस तरीके से ये एंगल हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं यानी कि और 90 के हैं जैसा कि क्यूब में होता है, तो वो क्यूब होगा। तीनों साइड बराबर हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं और 90 के हैं, तो वो क्यूबिक होगा। अगर टेट्रागोनल, अगर ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल नहीं है इनके, और सारे एंगल इक्वल हैं 90 के हैं, तो ये टेट्रागोनल होगा। अगर कोई सा भी साइड इक्वल नहीं है लेकिन एंगल सब इक्वल हैं 90 के हैं, तो ऑर्थोगोनल होगा। कोई सा भी इक्वल नहीं है और अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा 90 के हैं, बीटा 90 का नहीं है, दो एंगल यानी कि 90 के हैं और एक 90 का नहीं है, तो मोनोक्लिनिक होगा। तीनों साइड इक्वल नहीं है और तीनों एंगल इक्वल नहीं है और 90 के भी नहीं हैं, तो ये ट्राइक्लिनिक होगा। अगर दो साइड इक्वल हैं, एक साइड इक्वल बराबर नहीं है, अलग है, और दो एंगल 90 के हैं और एक 90 का नहीं है लेकिन 120 का है, तो वो हेक्सागोनल होगा। रोम्बोहेड्रल क्या है? तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल हैं लेकिन 90 के नहीं हैं, तो वो रोम्बोहेड्रल होगा। क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल में सिर्फ इतना फर्क है कि क्यूबिक में एंगल 90 के हैं और इसमें बराबर तो हैं लेकिन 90 के नहीं है, साइड दोनों बराबर हैं। मोस्ट सिमेट्रिकल ये होगा जिसके क्यूबिक के जिसमें सारी साइड इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं और 90 के हैं। मोस्ट एसिमेट्रिक वो होगा जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी 90 का नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि ये क्यूट अवर मदर से इनका सीक्वेंस लिखना, 0 1 2 नीचे से और ऐसे ही नीचे 0 1 2 नीचे से और एक 2 इस तरीके से लिखना। और इसका मतलब ये है, 0 का मतलब सारे कोई भी अनइक्वल नहीं है, एक अनइक्वल, दो अनइक्वल के साइन, दो अनइक्वल के साइन, दो अनइक्वल के साइन, एक अनइक्वल का साइन और 0 अनइक्वल के साइन। ठीक, ये तीनों याद करने पड़ेंगे कि ये तीनों जो है ये 90 के हैं। नीचे वाले में एक 90 का नहीं है और नीचे वाले में एक 90 का नहीं है, हेक्सागोनल में भी एक 90 का नहीं है और मोनोक्लिनिक में भी एक 90 का नहीं है, बाकी दो 90 के हैं। तो ये है कि ये तीनों अपने आप में याद करने पड़ेंगे कि मोनोक्लिनिक में एक 90 का नहीं है और रोम्बोहेड्रल में एक 90 का नहीं है। ये अब मैं दिखाता हूँ ये किस प्रकार के हैं। ये पेज नंबर 90, हाँ जी। तो क्यूबिक है ये। तो क्यूबिक में क्या है, ये सारी साइडें इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं और 90 के हैं। ठीक, ये टेट्रागोनल है, इसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये साइड इक्वल नहीं है, सारे एंगल 90 के हैं। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ना ए ना बी ना सी, लेकिन सब एंगल 90 के हैं। हेक्सागोनल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है और दो एंगल 90 के तीसरा 90 का नहीं है और कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक में भी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये है, ये है, ये है और
कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी 90 का नहीं है। देख लीजिए ट्राइक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में दो एंगल, एक एंगल 90 का है और दो साइड all these axes are unequal in length and two axes are perpendicular to each other. Rhombohedral में all axes are unequal in length and none of these axes perpendicular to another. ठीक, इन साइज इन सेम। तो कुल मिलाकर के इसका तरीका वही है याद करने का कि क्यूट अवर मदर से इस सीक्वेंस को तैयार करना, 0 1 2 0 1 2 और बीच वाला 2 और उतने अनइक्वल साइन लगाते रहना। ऊपर वाले 3 90 के और ट्राई क्लिनिक जो है उसमें कोई भी 90 का नहीं और बाकी मोनोक्लिनिक में और बचे हुए जो है हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल में जो है एक 90 का नहीं और रोम्बोहेड्रल में कोई भी 90 का नहीं है। रोम्बोहेड्रल में कोई भी 90 का नहीं है और जो है हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 के हैं, गामा 90 का नहीं है। तो ये बेस्ड अपॉन साइड और एंगल ये क्लासिफिकेशन है हमारे क्रिस्टल लैटिस का। अब नाउ बेस्ड अपॉन पोजीशन द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। पोजीशन किसकी पोजीशन? एटम्स की पोजीशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। पहला है प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल SCC। SCC में क्या होता है, ये क्यूब है और क्यूब के जो जितने भी ये 4 और 4 8 कॉर्नर हैं सब पर एक एक एटम प्रेजेंट है। क्यूब के 8 कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट है। एक बात और है, ये 8 एटम हैं और इन एक एटम का 1/8 इस क्यूब में शेयर होता है, क्योंकि एक साइड ये हो गई एक नीचे वाली 2, एक होगी 3, एक होगी 4 5 तो 6 तो ये फेज है तो 6 तो ये हो गए और 6 और 2 और होकर के इसमें कुल मिलाकर के ये जो एटम है ये जो है 8 जो है शेल यूनिट शेल पर शेयर होगा एक एटम, क्योंकि एक इधर एक, यहाँ 2 एक 3 और इस तरीके से 8 एटम शेयर होंगे। 8 यूनिट शेल पर शेयर होगा। तो कुल मिलाकर के 8 अगर हमारे ये लैटिस पॉइंट हैं, ये इसके जितने एटम हैं, एक जितने पॉइंट हैं एक यूनिट शेल में वो उसके लैटिस पॉइंट टोटल लैटिस पॉइंट होते हैं। और एक जो है 1/8 से कोई पोर्शन जो है इसमें कंसीडर होता है, तो केवल एक ही इसका नेट एटम इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है BCC। BCC क्या होता है कि ये जो क्यूबिक सेल है इसके कॉर्नर पर तो एक एक एटम होता ही होता है, एक इसके सेंटर में बिल्कुल जैसे कमरे में एक सेंटर में होता है, तो यहाँ एक इफेक्टिव हुआ और एक इसके अंदर है, तो कुल 2 एटम पर यूनिट सेल जो है इसमें कंसीडर होते हैं। और टोटल लैटिस पॉइंट्स जो होंगे इसमें 8 तो ये और एक बीचर का 9। फेस सेंटर तो फेस सेंटर में क्या होता है कि ये फेस सेंटर में ये जो कॉर्नर पर होते हैं ये तो है ही हैं प्रिमिटिव वाले। एक फेस पर ये, एक ये 2, एक फेस पर ये 3, एक फेस पर ये और एक सामने वाले पर 4, 1 2 3 4 5
6, कुल मिलाकर के 6 फेस, और 6 फेस पर ये जो है 6 एटम, और ये जो 6 एटम हैं वो उसका आधा आधा पोर्शन इसमें होगा और आधा बराबर वाली यूनिट सेल पर होगा। तो एक एटम का आधा पार्ट जो है इसमें कंसीडर होता है, और 6 फेस हैं, 6 एटम हैं, तो 1/2 × 6 = 3। तो 3 तो ये हो गए, और एक जो है ये कॉर्नर वाला जो है, कॉर्नर पर जो है ये, तो कुल 4 जो है इफेक्टिव जो है आपके ये एटम पर यूनिट सेल इसमें हो गए। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं किस तरीके से कंसीडर करते हैं। अब जैसे SSC है, पहले हम इनको ये सिंपल क्यूबिक सेल, ये सपोज करो ये ओरिजिन है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो हम देखेंगे ये जो ओरिजिन पर जो एटम है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0 0 0, क्योंकि इधर एक्स है कुछ नहीं चला, इधर वाई है, इधर एक्स है कुछ नहीं चला, इधर वाई है कुछ नहीं चला, इधर जेड है कुछ नहीं चला। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 0 0। अब बात करते हैं ये जो कॉर्नर पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो सब कॉर्नर पर एक एक एटम लगा देते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए ये वाला जो है इसमें जो x है वो 1 यूनिट चला, y कुछ नहीं चला, z कुछ नहीं चला, तो इसके हो गए 0 1 और 0 0। एक्स एक्सिस पर जो एटम है 1 0 0। अब वाई एक्सिस वाले पर चले, वाई एक्सिस पर ये वाला है, तो y तो 1 यूनिट चल गए, लेकिन x और z कुछ नहीं चले, तो y एक्सिस के लिए हो गए 0 1 0। अब z एक्सिस वाले एटम के लिए चलें तो ये यहाँ तक तो 1 आ गया, लेकिन x और y कुछ नहीं चले, तो ये हो गया 0 0 1। ठीक, अब बात करते हैं ये वाला, ये जो है ये वाले कोने में ये y है, ये x है, तो ये y x प्लेन के कॉर्नर पर ये एटम है। तो ये क्या हुआ, तो x तो 1 चले, फिर ऊपर को y 1 चले, z कुछ नहीं चले, तो 1 1 0, x का 1 1 0। इसके बाद z x प्लेन की बात करें, x ये है, z ये है, ये x z प्लेन है, तो इसका जो कॉर्नर पर एटम है दिस, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ x 1 चले इसके लिए और z 1 चले यहाँ से, लेकिन y कुछ नहीं चले, तो 1 0 1 हुआ एक्स जेड प्लेन के लिए, z 1 0 1। इसके बाद देखते हैं वाई जेड प्लेन के लिए, y ये है और z ये है। वाई जेड प्लेन का जो कॉर्नर है इस पर जो एटम है इसका क्या हुआ कि x इसके लिए x कुछ नहीं चले, y 1 चले और z 1 चले, तो 0 1 1 होगा, ये 0 1 1 हो गया वाई जेड प्लेन के लिए। तो इस तरीके से अब 8वां जो एटम है जो कॉर्नर पर है इसकी बात करें तो क्या हो गया, ये कहाँ है, x पहले x 1 चले, y 1 चले और z 1 चले, तो ये 1 1 1 हो गया। फिर से ये x 1 चले, y 1 चले और z 1 चले, तो 1 1 1 हो गया। बात करते हैं BCC की, BCC बॉडी सेंटर थ्योरी।
ये सपोज करो ये बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या है कि आप इस तरीके से मानिए कि इसे सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर में, तो आधा एक्स चलेंगे, आधा ऊपर को वाई चलेंगे और फिर आधा जेड चलेंगे। ये इस प्रकार आएगा, आधा एक्स चले, आधा वाई चले और आधा जेड चले। तो ये जो हैं इसके कॉर्नर वाले के तो वही हैं ही, लेकिन सेंटर वाले के 1/2 1/2 1/2। अब फेस एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी में चलिए ये ले लेते हैं, ये वाला। फेस सेंटर से एक फेस पर ये रहा, एक फेस के सेंटर पर ये रहा, एक फेस सेंटर पर ये रहा, एक ये पीछे के सेंटर पर आया, एक ये आगे के सेंटर पर आया और एक ये नीचे वाले फेस के सेंटर पर आया। ठीक, फेस सेंटर में जो यहां से इसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, तो बात यह है कि जो कॉर्नर पर जो एटम होते हैं उनके तो हमने सीसी में देख लिए। अब फेस सेंटर की बात करते हैं, ये येलो वाले, तो वो तो होते ही होते हैं फेस सेंटर में। अब चलते हैं ये वाले एटम के लिए, ये वाले के लिए जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई फेस में है। तो इसमें आधा एक्स चले, आधा ऊपर वाई चले, जेड कुछ नहीं चले, तो 1/2 1/2 0। अब एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड कौन सा, ये वाला, इसमें एक्स आधा चले, वाई आधा, जेड आधा चले, वाई कुछ नहीं चले। तो एक्स आधा चले, जेड आधा चले, वाई कुछ नहीं चले, तो ये वाला हो गया 1/2 0 1/2। इसके बाद चलते हैं वाई जेड प्लेन पर। वाई ये है और जेड ये है। इसमें क्या हुआ, एक्स बिल्कुल नहीं चले, आधा वाई चले, आधा जेड चले, तो ये हो गया हमारा 0 1/2 1/2। अब अपोजिट फेस इनके ये वाले के बाद चलते हैं, ये वाले के बाद। चलो पहले करते हैं अपोजिट वाई जेड। वाई जेड कौन सा है, ये रहा, वाई जेड के सामने वाला ये। तो इसमें क्या हुआ, एक एक्स चलेंगे, आधा वाई चलेंगे और आधा जेड चलेंगे। देखिए एक यूनिट एक्स चलेंगे, आधा वाई चलेंगे और आधा जेड चलेंगे, तो 1/2 1/2। इसके बाद अपोजिट एक्स जेड। एक्स जेड कौन सा है, ये वाला एक्स जेड, ये एक्स जेड है, इसके अपोजिट वाला ये वाला, ये वाला। तो क्या होगा कि हाँ, वाई एक चला, आधा वाई एक चला, आधा एक्स चला और आधा जेड चला। वाई या चालू करेंगे, वाई एक चला, आधा एक्स चला और आधा जेड चला, वाई एक चला, आधा एक्स चला, वाई एक चला, आधा एक्स चला, आधा जेड चला, एक्स जेड के अपोजिट वाला। अब एक्स वाई के अपोजिट वाला, ये एक्स वाई है, एक्स आई के अपोजिट वाला ये वाला। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हाँ, इसके लिए वाई जो है, तो इसके लिए एक्स वाई के अपोजिट, तो जेड, हाँ ये जेड है ना, हाँ ये जेड है, तो हाँ तो ये है कि ओफो, चलिए, तो
हाँ, तो जेड जो है, जेड, हाँ जी, जेड ये एक चलेंगे, आधा एक्स चलेंगे और आधा वाई चलेंगे। जेड एक चलेंगे, आधा एक्स चलेंगे, आधा आधा वाई चलेंगे। इस तरीके से 1/2, 1/2 और 1 इसके जो है कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है किस तरीके से हम ये कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब एज सेंटर्ड क्यूबिक, एज में ये जो जितनी एज हैं उनके सेंटर में ये एटम है। जहाँ ये जो है, इसे थोड़ा सा तो जैसे ये एज है इसके सेंटर में, 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 इसके सेंटर में, इसके सेंटर में ये है, इसके सेंटर में ये है, इसके सेंटर में ये है, इसके सेंटर में ये है। तो हर जितनी 12 की 12 एज हैं सभी के सेंटर में ये जो है एटम है। ये हाइपोथेटिकल होता है, इसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट तो 8 तो जो SCC के होते हैं, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव वाले सेल वाले, और 12 जो है एज हैं तो 12 वो वाले, तो कुल मिलाकर 20 TLP इसमें होते हैं। ठीक, 20 TLP इसमें होते हैं। और तो सिंपल क्यूबिक में तो सिंपल क्यूबिक में ये तो एक जो है वो एक सेंटर वाला 4 से वो जो है 6 चौक 24। चलिए, तो इसमें भी ये हाइपोथेटिकल होता है, इसकी कोई विवेक को जरूरत नहीं होती है। ओनली एंड सेंटर्ड, हाँ, जब हमने फेज सेंटर की थी तो अगर मान लो केवल 2 फेज पर है तो उसमें क्या होता है, ये 2 एटम होते हैं, एक एरा और एक एरा अपोजिट वाले, तो उसमें क्या होता है आधा आधा शेयर होता, आधा इसमें और आधा दूसरे वाले में। तो इस तरीके से इसमें इस तरीके से ये 2 होते हैं, तो कुल 1 हो गया एटम पर यूनिट सेल, और एक वो वाला हो गया जो कॉर्नर वाला होता है 1/8 × 8, तब कुल 2 होते हैं। तो ये जो है टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो है, जो कंट्रीब्यूशन टोटल लैटिस पॉइंट में कंट्रीब्यूशन जितना होता है उसको मल्टीप्लाई करके निकल जाता है कि टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो जेड कैलकुलेशन में काम आता है वो कितना है। तो सिंपल क्यूबिक में 8 होते हैं कॉर्नर पर और 1/8 शेयर होता है, तब कुल 1। BCC में SCC वाला और प्लस, ये प्लस है, ये +1 है ना, तो +1, तो एक तो वो जो SSC वाला, एक बॉडी के सेंटर में जो रखा हुआ है, तो कुल मिला के ये जो है 2 हो जाते हैं। ठीक, फेस सेंटर में क्या होता है, एक तो SSC वाला 8 × 1/8 और 6 फेस होते हैं, 6 फेस में आधा आधा शेयर होता है। तो इस तरीके से ये 3 ये हो गए, 3 और 1 4। तो इस तरीके से कि एटम की पोजीशन से हम किस तरीके से लैटिस को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, ये आपने देखा। और दूसरा कि बॉन्ड जो है साइड की लेंथ से और एंगल से किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ये देखा। दैट्स ऑल। नीतीश तो हैंग सा हो गया यो। नीतीश